हम यहाँ तक कैसे पहुँचे वो आपने देखा, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे आपने देखा और यहाँ तक भी देख लिया। तो इसके आगे की डिटेलिंग करते हैं। ब्लश लगा रहे हैं भगवान को, चलो ब्लश लगा दिया, लेकिन हम ऐसा ब्लश नहीं लगा सकते ना जो कि ब्लेंडेड हो, क्योंकि हमने मेकअप से सीखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें तो भाई ब्लेंडेड होनी चाहिए, मतलब दिखाई नहीं देनी चाहिए कहाँ से शुरू कहाँ पे ख़त्म। तो हमारे कानों में, हाथों में, सूंड में, पैरों में भगवान के थोड़ा थोड़ा सा ब्लश होना चाहिए, जो तुमको ही दिखाता है थोड़ा सा ना। भगवान गन्नू बाप्पा छोटे से चाइल्डिश टाइप के हों, मतलब उनकी उम्र हो कुछ 8-9 साल टाइप की, जिसमें उनकी सारी बाल लीलाएं भी इंक्लूडेड हों। तो इस तरीके के गन्नू बाप्पा हम बना रहे हैं, आप देख सकते हो। हालांकि मैं सोच रही थी थोड़ा और पिंक कर दूं, बट मुझे लगा कि बहुत हो गया। अब ना यूट्यूब भी मुझे चाह रहा है कि मैं ना इस टाइप के वीडियोस नहीं डालूं। ऐसा नहीं कि रोक रहा है, मैं डाल सकती हूँ, बट फिर व्यूज़ नहीं आ रहे, बिल्कुल शेडो बैंड टाइप का कर देता है। तो फिर सोचना पड़ता है कि डालूं भी कि नहीं, क्योंकि ज़्यादा तो वीडियोस हो गए हैं इनके, बट क्या करेंगे, डिटेलिंग ही इतनी करनी पड़ रही। तो थोड़ा सा वॉश आउट कर दिया सूखे ब्रश से मैंने। सूखा जो इस टाइप का ब्रश आता है ऐसा आप रख लें, वॉश आउट कर लें। नहीं वॉश आउट हो रहा है तो जब तक ये ड्राई आउट नहीं हो जाता, आजकल के मौसम में एक्रिलिक कलर्स ड्राई आउट नहीं होते मेरे ख्याल से, तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है एक्रिलिक कलर्स काफ़ी देर में ड्राई होते हैं। मतलब मेरे टेस्ट, मेरी स्पीड के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा ही देर लगती है। लोग कहते हैं बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाते हैं, तो उसके लिए उनको मीडियम चाहिए रहता है, बट मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। मुझे यही लगा कि इनको जो है, मैं तो एयर ड्रायर से इनको ड्राई कर लेती हूँ। तो सब जगह जहाँ भी शेडो आ रही थी वहाँ मैंने ऑरेंज येलो की जगह थोड़ा सा पिंकिश फील दे दिया है, ताकि हमारे जो पप्पा हैं थोड़े से चाइल्डिश टाइप के लगे, थोड़े से बाल लीलाओं वाले लगे। अभी काफ़ी कुछ मिसिंग है, अभी सिर्फ शेडोज़ की डिटेलिंग चल रही है। आप देख सकते हो कि इनका जो हाथ जो वर मुद्रा में है, उस वर मुद्रा वाले हाथ में भी मैंने इनको जो है उंगलियां वगैरह दी हैं। हालांकि ये बहुत छोटे, जितने दिख रहे हैं ना बड़े से, इतने बड़े नहीं हैं। काश कि ये थोड़े इसके डबल साइज़ के होते ना, ये काम बहुत आसान हो जाता मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे डिटेलिंग वाले ब्रशेज़ नहीं हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे रीस्टॉक करना चाहिए कि नहीं, बट ऐसे लगता है कि कर ही लेना चाहिए, क्योंकि इन बप्पा जी की वजह से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लोगों ने बहुत सारे लाइक्स दिए, काफ़ी लूप भी हुई हैं वीडियोस। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि जो आर्ट मुझे सच में नहीं आती, क्ले आर्ट, उसके लिए भी लोग मुझे लाइक कर रहे हैं। इससे आप समझ नहीं सकते हो कि कितना मतलब इनकरेजमेंट होता है तो है ही, साथ में एक एस्टोनिशमेंट होता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, इज़ इट रियली हैपनिंग और नॉट। तो हाँ, ये हो रहा है ऐसा। तो फिर हमने क्या किया है, ब्लेंडिंग करी। हम चेहरे पर जब मेकअप लगा रहे होते हैं उसकी ब्लेंडिंग भी कर रहे होते हैं, तो फिर इस तरह की कोई हार्ड लाइन्स हमको नहीं रखनी है। तो हमने गन्नू पापा का, हमने जो सूंड में है उसमें जो रिंकल्स देने थे वो भी दे दिए हैं। अभी भी आपको समझ में आएगा लास्ट तक कि हमारे पापा अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। मेरे लिए तो कोई काम कभी कंप्लीट होता ही नहीं 100%। मुझे मतलब मैं मेरे परफेक्शनिस्ट को छुपा छुपा के सबको ज्ञान पेलती रहती हूँ कि भाई थोड़ा इम्परफेक्शन सही है, 80% एफिशिएंसी सही है, बट इनफैक्ट मेरा दिल कहीं ना कहीं खुद ही टूट रहा होता है कि ये अभी परफेक्ट नहीं लग रहा है, अभी ये परफेक्शन नहीं है। आप देख सकते हो, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, मुझे तो अपनी बुराइयां ही दिखाई दे रही होती हैं। अगर लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो मुझे तो फिर मूर्तिकार बनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भगवान का काज है। कहते हैं ना कि भगवान के मंदिर में एक एक ईंट सजाना भी मतलब एक बहुत बड़ा धर्म का कार्य होता है। ये मूर्ति बनाना भी धर्म का कार्य है। बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं जो भी आइटम बनाऊँ, आगे से मैं आइटम्स बनाऊँगी, ढेर सारे बनाऊँगी, लॉकेट्स वगैरह चीज़ें बनाऊँगी, क्यूट चीज़ें, स्पिरिचुअल चीज़ें, रिलीजियस चीज़ें, लेकिन वेयरेबल चीज़ें, और साथ में आर्ट भी, क्योंकि मैं आर्ट भी करती हूँ। तो इसका मुझे एक डायरेक्शन मिल गया, स्पिरिचुअलिज्म एंड रिलीजन, तो इसको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं बिल्कुल।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो मैं मेरा काम थोड़ा साइड में रख सकती हूँ, किसी और को हैंड ओवर कर सकती हूँ। और आप लोगों के लिए, इस चैनल के लिए मैं अगर मूर्तिकार बनने की भी मेरे अंदर क्षमता है तो मैं पक्का बनना चाहूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। नया एरिया, बहुत अच्छा एरिया, और भगवान की सेवा करने का भी एक एरिया है। और कभी हुआ तो हो सकता है कि हम जो है इन चीज़ों को हम दान में भी दे दें या फिर सेल भी कर दें, जो भी है, जितना भी लग रहा है उतना लेके, विदाउट एनी प्रॉफिट्स वगैरह। कम से कम ये रहेगा कि हाँ, हम कुछ सेवा ही कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जो है ना, कभी भाग दौड़ करके कुछ हासिल करने में नहीं है। ज़िंदगी जितनी हम जी चुके हैं, मैं बताऊंगी नहीं अपनी एज, लेकिन जितनी हम जी चुके हैं, आधी से ज़्यादा जी चुके हैं, तो बस इतना ही समझ में आया कि लाइफ में कुछ भी नहीं है, बेसिकली कुछ भी नहीं है। जो जीवन है ना, और आत्मा जो होती है ना, जो जीव होता है ना, उसका जो अंतिम ध्येय रहता है वो ईश्वर की प्राप्ति ही होता है। हमें घूम फिर के वहीं जाना है। यहाँ पे जैसा मैंने गीता में पढ़ा हुआ है, जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो भगवान ने इस सृष्टि को अपनी माया से बांध दिया। तो आप बंधन में फंसने के लिए उस माया में गिरते जाते हैं, फंसते जाते हैं, रिश्तों में फंसते जाते हैं, चीज़ों में फंसते जाते हैं, उन चीज़ों से जिन्हें हमें कोई लेना देना नहीं है, जिनसे हमें हमारी जो आत्मा की जो जर्नी है उसमें हमारे कोई भी बेनिफिट नहीं होना है। तो इसलिए अंतिम ध्येय तो यही है, भगवत, जिस भी तरीके से भगवत प्राप्ति हो, जिस भी तरीके से भगवान आपको शांति दें, सुकून दें। और तभी जब आप शांति, सुकून और डरना बंद कर दोगे, मुझे कुछ हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, तो ही चांसेस मेरे ख्याल से लगता है। कभी भी आप बड़े लोगों को देखो, मोदी जी को देखो, उनको ना मृत्यु से डर है, ना उनको बीमारी से डर है, उनको कोई डर नहीं, इसीलिए वो इतना सारा काम कर पाते हैं, इतने घंटे जग पाते हैं। अच्छा करते बुरा करते वो आपकी हमारी राय, बट हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते कि वो काम काफ़ी करते हैं। चलो, इतनी पेंटिंग हो गई। थोड़े से ग्रम्पी लग रहे हैं मेरे भगवान, बट अभी मैंने कहा ना, अभी कंप्लीट नहीं है, अभी काफ़ी कुछ बाकी है। बने रहिए मेरे साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।